हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीए एरियर को मैनुअली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम डीए को एक एक्सेल शीट में फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे और एक्सेल में इसको कैलकुलेट करके फिर हम इसी डीए एरियर को कैलकुलेट करके हम जेके बेसिस पे जाएंगे। जेके बेसिस पे हम इसका ड्यू ड्रॉन बनाएंगे और ड्यू ड्रॉन बना के इसमें से एनपीएस भी डिडक्ट करना बताएंगे, किस तरीके से उससे एनपीएस डिडक्ट किया जाता है। और ड्यू ड्रॉन जब हम मैनुअली क्रिएट करेंगे उसके बाद हम इसका बिल जनरेट करना भी सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने डीए एरियर जेके बेसिस पर ऑटो कैलकुलेट करके बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके भी वो देख सकते हैं किस तरीके से ऑटोमेटिकली डीए एरियर बिल बनता है। और इस वीडियो में हम मैनुअली बिल जनरेशन आपको बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए किस तरीके से मैनुअली जो है डीए एरियर का बिल बेसिस पे बनता है। बेसिस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अभी तक हमने अपलोड की हैं उन सभी वीडियोस में हमने ये बताया है किस तरीके से आप जेके बेसिस पर लॉगिन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, तो जो ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपने जाना है बिल प्रोसेसिंग में। जब आप बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे सेवंथ पे कमीशन ड्यू ड्रॉन में। सेवंथ पे कमीशन ड्यू ड्रॉन में जाके आप जाएंगे मैनुअल जनरेट ड्यू ड्रॉन में। जब आप मैनुअल जनरेट ड्यू ड्रॉन में जाएंगे वहां से आपने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि आपका एरियर किस ईयर से किस ईयर तक परटेन करता है। अब यहाँ जिस केस में आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका एरियर जो है 2023 के जुलाई मंथ से और 2023 के अक्टूबर मंथ तक डीए एरियर बनना है। ये दोनों डेट्स इंटर करके अब हम एम्प्लाई को सर्च करेंगे। जो ही यहाँ पे नीचे एक सिलेक्ट एम्प्लॉय का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी। और एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जो आएगी इसी में आपने वो वाला एम्प्लॉय चूज़ करना है, वो वाला एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है जिसका आपने डीए एरियर बनाना है। आज की इस वीडियो में हम 2-3 एम्प्लॉयज़ का डीए एरियर बनाएंगे, उनका ड्यू ड्रॉन बनाएंगे। अब यहाँ पे सारे जो एम्प्लॉय सेलेक्ट करके हमने व्यू के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास इसके सारे जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना जो आपको दिख रहा है ये सारे आ गए। अब हमें बेसिक को नहीं छेड़ना है, ग्रेड पे को नहीं छेड़ना है, हम डीए एरियर बना रहे हैं। तो हमने डीए एरियर के कॉलम में इसका जो डीए एरियर बना है वो एंटर करेंगे। अब मैंने कहा था कि हम एक्सेल में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम डीए एरियर कैलकुलेट करेंगे। अब हम जाएंगे एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे हम गए, हमने उस एम्प्लॉय को, सपोज GOL मैंने इसका नाम रखा है, इसका डिजिग्नेशन मैंने टीचर रखा है, इसकी बेसिक मैंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी रख दी। चलो जो भी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बेसिक पे मैंने देख ली क्योंकि बेसिक पे ही आपका डीए एरियर बनेगा। तो बेसिक पे के राइट साइड में जो कॉलम रखा है ये है डीए ड्यू, यानी इसको डीए कितने परसेंट ड्यू है, 46% ड्यू है, वो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे रखा है। और डीए ड्रॉन जो अभी तक इसने जुलाई के मंथ में डीए लिया है, उसके बाद उसका उन दोनों का डिफरेंस, ड्यू और ड्रॉन का जो है डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। उसके नंबर ऑफ मंथ्स जो भी होंगे, यहाँ पे हमने जुलाई का एक मंथ लिखा है तो एक मंथ आगे, उसके बाद जो इसका डिफरेंस आ गया वो यहाँ पे टोटल आ गया। अब हम टोटल के बाद हम एनपीएस कंट्रीब्यूशन इसमें निकालेंगे। एनपीएस कंट्रीब्यूशन का फार्मूला मैंने ये रखा है, ये मैंने हाईलाइट किया ऊपर। आप यहाँ से एनपीएस का फार्मूला कैलकुलेट करने का फार्मूला देख सकते हैं। अब जो इसको ऑटो कैलकुलेट, यहाँ से आप फार्मूला देख के इसी तरीके से आप इसमें फार्मूला पुट कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी कि इसका एनपीएस जो है 10% कितना आएगा। उसके बाद हमने टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करके इसमें से माइनस करना है एनपीएस 10%। उसके बाद इसका नेट अमाउंट आगे जो है कॉलम M जो है उसमें आया है। और इसके बाद हम चले जाएंगे, जो हमने बेसिस पे खोल के रखा था वो एम्प्लाई, और उसके डीए वाले कॉलम में हमने वही डीए जो बन रहा है उसका एक्सेल शीट में वो वाला पुट कर दिया। और एक सेल में हम ऊपर वाले सेल में वो डाल देंगे और नीचे तक वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद एनपीएस जो सब्सक्रिप्शन हमने बनाई फार्मूले के साथ वहाँ पे, वो एनपीएस सब्सक्रिप्शन डीए का जो 10% बनता है, तो वही जो हमने यहाँ पे एनपीएस सब्सक्रिप्शन डाल दी। उसके बाद हमने सेव ड्यू ड्रॉन कर दिया, ये इसका ड्यू ड्रॉन सेव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉय पे।
उसी तरीके से सिंपली हमने जाना है कि जहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है, सर्च किया जाता है, वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ से फिर से दूसरे एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे फार्मूले ऑलरेडी डाल दिए हैं। इस तरीके से मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक डाल रहा हूँ और वो ऊपर वाले फार्मूले मैंने कॉपी करके रखे हैं नीचे, तो ऑटोमेटिकली वो वाले जो फिगर्स हैं इसके रिलेटेड, इसके बेसिक के हिसाब से जो टीए बनेगा वो ही आगे मैं उसको ड्रैग करके नीचे ला सकता हूँ। तो अब मैं दूसरे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैंने दूसरे एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया और उसका डीए यहाँ पे बेसिक को वही मैंने छेड़ना नहीं है। फिर से एक्सेल शीट पर जाऊँगा, इसका डीए कितना बना यहाँ पे, वो डीए में डीए वाले कॉलम में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। सपोज इसको 1524 बन रहा है, 1524 मैंने एक बार लिख लिया, नीचे तक वो आ जाएगा 4 मंथ्स तक, 4 मंथ्स का। उसके बाद जो इसकी एनपीएस सब्सक्रिप्शन है, एनपीएस सब्सक्रिप्शन कितनी है वो भी मैंने एनपीएस सब्सक्रिप्शन की, जैसे ऊपर वाले केस में मैंने किया उसी तरीके से नीचे वाले केस में भी मैं इसको सेव ड्यूड्रान कर दूंगा। इस तरीके से इस एम्प्लॉय का भी मुझे ड्यूड्रान सेव हो गया। बहुत इजी है, आपने थोड़ा सा एक्सेल में काम करना है तो इस तरीके से मैंने ये सारे कर दिए हैं। इसको ड्रैग करना है, एक बार आपने फार्मूला डालना है, वही फार्मूला आपको नीचे कॉपी पेस्ट करना है और ऑटोमेटिकली आपने बेसिक जितनी भी आप डालोगे उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। अब हमने फोर्थ एम्प्लॉय को मैं इस तरीके से यहाँ पे सर्च किया और वही फोर्थ एम्प्लॉय मेरा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने इसका ड्यूड्रान भी डाल दिया। ये इसका जो डीए एरर बनता है वो मैं वैल्यूज पुट कर लूँगा डीए में। अब इस वाले केस में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले केस में मुझे एनपीएस सब्सक्रिप्शन था, लेकिन इस वाले केस में मुझे एनपीएस सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसका जो डीए एरर है वो जीपी में क्रेडिट होना है। ये मैंने लिख के रखा है आगे एक्सेल में कि इसका जो एरर है मेरा जीपीएफ में क्रेडिट होना है। वो आगे मैं चल के मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसको जीपीएफ में, ये जीपीएफ में क्रेडिट हो जाएगा और बाकी जो है एनपीएस एम्प्लॉइज़ को उनको कैश मिलेगा और एनपीएस जो 10% एनपीएस उनको एनपीएस अकाउंट में चला जाएगा। आप वीडियो पे बने रहें, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे जनरेट बिल पे। जनरेट बिल पे हम ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेट, जीपीएफ और बोथ बताता है। हमने क्योंकि इसमें नेट भी देना है, जीपीएफ भी देना है, इसलिए मैं बोथ पे क्लिक कर रहा हूँ। बोथ पे क्लिक करके फिर मैं उस स्कीम को सिलेक्ट करूंगा जिस स्कीम में ये एम्प्लॉइज हैं। ये अब ये सारे मेरे एम्प्लॉइज आ गए। अब यहाँ पे देखना है कि किस परसेंटेज में मैं लिखूंगा 100% उस एम्प्लॉय का, जिस एम्प्लॉय का जो 100% जीपीएफ में जाना है। तो इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट मैंने 100% 100 लिख लिया। तो इस 100 लिखने का मतलब यह है कि इसका जो 100% डीए एरर है वो जीपीएफ में चला जाएगा। ये बाकी मैं 0 रख लूंगा, उनको कैश मिलना है। इसके बाद में इसको सेव कर लूंगा। ये मेरी बिल जो है सेव हो गई। अब यहाँ पे परसेंटेज में आपको आ गया परसेंटेज इन जीपीएफ, यहाँ पे 100 आ गया। इसका जितना भी जो शेयर बन रहा है वो जीपीएफ में चला जाएगा। 6464 इसका जीपीएफ में जाएगा। इस तरीके से ये बिल जनरेट हो जाएगा। अब ये बिल जनरेट हो गया। अब इसमें एक मसला है कि जिन एम्प्लॉइज़ का हमने एनपीएस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे डिडक्ट किया था, अब उनका गवर्नमेंट शेयर का बिल भी बनाना है। गवर्नमेंट शेयर बिल बनाने का एक इसमें आसान तरीका है। आपने सबसे पहले मंथ वो वाला सिलेक्ट करना है जिस मंथ में आप बिल बना रहे हैं। जिस मंथ में आप एरर बिल बना रहे हैं वो वाला मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्कीम 271 की सिलेक्ट करनी है। 271 की स्कीम सिलेक्ट करके आपने आगे उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप में वो एम्प्लॉइज फॉल करते हैं। वो ग्रुप सिलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास बिल नंबर, ये बिल नंबर आ गया। अब यहाँ पे एक बिल क्यू में है, यहाँ पे ये रिस्पांस दे रहा है बिल ऑलरेडी जनरेटेड, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसी ग्रुप का एक बिल क्यू में लगा है और वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हमारा दूसरा बिल जनरेट नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।